आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए साथियों, मैं आपको इतना कहूंगा कि कट ऑफ इस बार जो है आपको पिछले बार से भी कम जाने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्यों मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ कम जाएगा आपको पता चल जाएगा। मैं इतना कहता हूं कि जिसका भी 50 से आपको 55 के बीच में नंबर आ रहा है उन सभी का आपको जो है इस बार सिलेक्शन होने का चांस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साथियों कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आपको जो है 62,907 टोटल वैकेंसी था। 2019 में आपको जो है 1,03,769 टोटल वैकेंसी था। इस बार आपको जो है कम ही वैकेंसी है, आपको जो है 32,438 टोटल वैकेंसी है। तो आपका कहना होगा कि कट ऑफ इस बार तो अधिक जाना चाहिए। देखिए मैं आपको कहता हूं साथियों कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, आप पूरा देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे टोटल फॉर्म की बात करें तो 2018 में आपको जो है 1.9 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए। 2019 में आपको 1.15 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए थे और 2000 इस बार जो है 24-25 में 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ये आपको रिप्लाई आया हुआ था रेलवे की तरफ से, उन्होंने ही बताए हुए हैं। चलिए अब देखिए पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 2018 में आपको जो है 70 का आपको पर सीट कंपटीशन था एक सीट पर। 2019 में आपको जो है 110 स्टूडेंट का कंपटीशन था। 2024-25 की बात करें तो लगभग आपको 150 स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए जैसे 2018 में टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम देने गए थे तो लगभग आपको 60 से 65% ही स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे। 2019 में आपको मात्र 50% स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। इस बार आपको काफ़ी कम है साथियों, मात्र 40 से 45% ही। देखिए इसका जो मुझे कारण लग रहा है साथियों कि रेलवे ग्रुप डी जो है आपको ये लेवल 1 का पोस्ट है और ये रेलवे ने सबसे लास्ट में इसका एग्ज़ाम लिया है। और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो आपको एएलपी का एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपको टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, जेई का हो, एनटीपीसी का हो, उन सभी का रिजल्ट भी आ गया है और सिलेक्शन भी हो गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट का उधर सिलेक्शन हो गया होगा वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो नहीं ही देगा साथियों, क्योंकि ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट है और इससे ऊपर जो भी आपको सिलेक्शन हुआ है वो सभी ग्रुप डी से ज़्यादा ही वाला पोस्ट है, यानी उसमें सैलरी भी इससे अधिक है। तो इसलिए वो सारे स्टूडेंट आपको एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। तो इससे देखिए होगा क्या, अब देखिए जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी महीनों में काफ़ी अच्छी तैयारी किए हुए थे। तो अगर वो सभी स्टूडेंट इसमें बैठते साथियों तो कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई चला जा सकता था, लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए अब की बार जो आशंका है साथियों कि कट ऑफ आपको इस बार कम देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 बाय चक्षु प्रकाशन। इस बुक में खास बात यह है आपको कि 2026 परीक्षाओं के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आपको जो है ये आधारित रहने वाला है। इसमें आपको खास बात यह है कि इस बुक में आपको सामान्य विज्ञान, गणित और आपको जो है सामान्य विज्ञान का और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का आपको क्वेश्चंस मिल जाता है, जिसमें आपको 2500 प्लस आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है व्याख्या सहित और 25 आपको प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप जैसे यहाँ पर देखिए कि 2026 के पैटर्न पर जो ये दिया गया है, यहाँ पर आपको टोटल देखिए कि 2000 यानी 25 आपको सेट टोटल मिल जाते हैं, जिसमें आप प्रश्न देख सकते हैं कि क्या लेवल का है। डायरेक्ट आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में साथियों। और जैसे ही प्रश्न खत्म होता है उसके बाद आपको इसका जो है आंसर की दिया गया है और जस्ट उसके नीचे आपको जो है उसका डिटेल्स सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें जो है आपको डिटेल्स आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चक्षु प्रकाशन का एक कॉम्बो पैक भी आता है जिसमें आपको ग्रुप डी के लिए समान विज्ञान का, रीजनिंग का, प्रैक्टिस बुक और आपको मैथ बुक मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेज कर लीजिए। ये सारे बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए कि 2019 में आपको जो है कंपटीशन लेवल लो था साथियों और इस बार आपको 2025 में थोड़ा सा अधिक हो सकता है। पेपर लेवल की बात करें तो सेम 2018-19 में था वही पेपर लेवल इस बार भी है।
मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो पिछले बार आपको 70 हाईएस्ट कट ऑफ था, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और इस बार देखिए मैं आपको अधिकतम बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, तो 75 से 80 जा सकता है। एवरेज कट ऑफ की बात करें साथियों तो 60 से 70 के बीच में पिछले बार काफ़ी स्टूडेंटों का नंबर रहा है और इस बार आपको 70 से 75 के बीच में रहने का चांस है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो पिछले बार 4 से 5 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, लेकिन इस बार आपको जो है साथियों ये नंबर 10 से 12 के बीच में रहने वाला है। इसका कारण इसलिए क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपको 27 से शुरू हुआ और फरवरी में भी आपको कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, तो इन सभी को मैनेज करने के लिए आपको जो है नॉर्मलाइजेशन ही किया जाएगा और काफ़ी आपको इस बार वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी स्टूडेंट का नंबर 50 आ रहा है उसका भी इस बार सिलेक्शन का चांस है। आप देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए सबसे सेफेस्ट की बात करें, अगर आपका 75 आ रहा है तो ये तो सबसे सेफेस्ट है। अगर आप रो स्कोर ला पा रहे हैं फिर आपका कोई सिलेक्शन काट नहीं सकता है। चलिए तो मैं आपको पहले कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आपको जो है 65 से 75 के बीच जा सकता है। ओबीसी का आपको जो है 60 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 55 से 68 के बीच में, एससी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में और एसटी की बात करें तो ये आपको जो है 45 से 55 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। अगर एग्जैक्ट की बात करें, काफ़ी साथियों ने कहा कि एग्जैक्ट एक बार बताइए कि कितना अनुमान जा सकता है, तो देखिए जनरल का जो है लगभग 70 जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है साथियों। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है 65 जाएगा और ओबीसी का 65 और एससी एसटी का आपको 60 जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है साथियों, जैसे जितने भी साथियों ने एग्ज़ाम देकर आए होंगे, जब आप उसका रिव्यू देखिएगा तो वो सभी बताते हैं कि हमने 75 यानी 65 से लेकर के 70 के बीच में नंबर यानी सही किए हैं जब वो एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से निकलता है उसे लगता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको आंसर की आता है तब फिर पता चलता है कि हमने कुछ प्रश्न में आपको यानी सिली मिस्टेक्स किए हुए हैं। तो लगभग आप रखिए कि 65 में 10 प्रश्न गलत हुआ होगा। अगर साथियों 10 गलत हुआ होगा तो ये नंबर आपको कितना हो जाता है, देखिए 65 है तो यहाँ पर आपको 55 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 60 नंबर हो जाएगा। अब जो ये 10 नंबर निगेटिव हुआ है लगभग इसमें से 3 नंबर और काटा जाएगा, तो ये आपको देखिए 52 नंबर हो गया यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर आपको 57 नंबर हो गया। तो इतना लगभग साथियों स्टूडेंट का जो है यानी ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रश्न वो सही कर पा रहे हैं। अगर इसमें आप 10 नंबर का इस बार यानी वेरिएशन है पेपर में, अगर आप नॉर्मलाइजेशन मार्क भी इधर उधर कर दीजिएगा तो हाईएस्ट कट ऑफ जो बनेगा तो एक आपको देखिए बन सकता है 62 और 62 यानी एक आपको बन सकता है साथियों 67 के बीच में। तो ये आप क्या, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि लगभग आप रखिए कि 70 से नीचे ही कट ऑफ जाने की चांस है साथियों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट का इस बार 50 से 55 के बीच में आ रहा है उन सभी स्टूडेंट का इस बार जो है सिलेक्शन होने की काफ़ी चांस है साथियों। अब सेम है कि जो स्टूडेंट 75 कह रहे हैं उनका भी आप यही कर सकते हैं, उसमें 10 माइनस करिए और 3 आप फिर इसमें माइनस कर दीजिए, तो इतना लगभग नंबर सही हो पा रहा है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट तो होते हैं साथियों जो आपको सही मायने में 75 से ज़्यादा भी प्रश्न वो सही कर सकते हैं। देखिए जब आपको थोड़े होते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और कट ऑफ देखिए इतना इजी भी क्वेश्चंस नहीं था, आपने अगर प्रीवियस ईयर के बनाए होंगे प्रश्न तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट था ही। तो कट ऑफ इसलिए आपको जो है 70 से रखिए कि नीचे ही जाने वाला है। पिछले बार के तरह ही इस बार भी कट ऑफ रहेगा। कई जोन में आपको कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, कई जोन में आपको जो है एक्स्ट्रा कट ऑफ देखने को यानी अधिकतर देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों जिन भी साथियों का एग्जाम अब की बार अच्छा नहीं गया है तो आपको बिल्कुल देखिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी आपको ग्रुप डी सेकेंड का जो अभी आया हुआ है 26 वाला उसका भी आपको फॉर्म चल रहा है, तो आप वहाँ पे फॉर्म को भर दीजिए और अभी से तैयारी करते रहिए। और इस बार आपको समय भी नहीं मिलेगा, लगभग आप रखिए कि 3 से 4 मंथ का ही आपको समय मिलने वाला है, क्योंकि 9 मार्च तक तो आपको एग्ज़ाम है रेलवे का, ये एएलपी टेक्नीशियन सब का। इसके जस्ट बाद आपको एनटीपीसी 12th लेवल और आपको जो है ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप 1 महीना और हटा दीजिए
क्योंकि ये अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इसका आपको CBT 2 होगा और उसके जस्ट अगले मंथ आपको जो है ग्रुप डी हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस में आपको जो है लगभग 3 से 4 मंथ का ही समय मिलने वाला है, तो आपको अभी से तैयारी करते रहना है। और इसमें हमने आपको कट ऑफ भी दे दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। हमने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिए हैं, जैसे आप देखिए कि यूआर का आपको चंडीगढ़ में कितना कट ऑफ गया था, तो लगभग आपको इसी रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा। यानी जिसका 52 आ रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और ये 60-70 के आसपास आपको जो है कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।